हमारा भाई बहनों। तो मैं आपको आज पितृ तर्पण बता रही हूँ। जो पितृ के कारण बोले तो दुनिया बहुत दुखी है। 99% पितरों के कारण दुखी है। जो पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है, पितरों को तर्पण नहीं मिलता है, सही ढंग से तर्पण होता नहीं है, करना आता नहीं है। तो सबसे प्रथम जल लेंगे आप, शुद्ध जल है। उसमें गंगा जल और गुलाब जल दोनों डाला हुआ है। उसके बाद आपको सफेद फूल मिले तो सफेद फूल डालिए, नहीं तो रंगीन भी चलेगा। काला तिल, दूध, चंदन, साबुत चावल, तो सबसे प्रथम मैंने जल लिया, दूध लिया, काला तिल लिया, फूल लिया और साबुत चावल लिया। हाथ को माली बांधी है और पूर्व दिशा में बैठने का। दिशा हमेशा पूजा के लिए पूर्व दिशा ही रहती है। आपको ऐसी सुविधा नहीं रहे तो सुविधा करके बैठिए, लेकिन पूर्व दिशा सही है। और एक पात्र में ये लिया है जल और एक पात्र खाली है। तो अपने कोई सही ढंग से पूजा नहीं होने के कारण या कोई नया पुराना कोई दिन रहते उसमें अपन याद नहीं करते पितरों को, तो उसके कारण पितर नाराज रहता तो बहुत तकलीफ होती है। तो पितृ तर्पण का मतलब ये है कि जो अपन रोटी जिनते तो रोटी खाई, उसके बाद अपन 10-15 मिनट के तक पानी या कलाक तक पानी नहीं पिया तो कितना अपने को तकलीफ होती है, कितना मन करता है कि पानी पियो पानी पियो। तो पानी नहीं मिलने के कारण कितना अपन तरसते पानी के लिए। तो वैसे पितर तरसते पानी के लिए। तो 3 अंजलि जल देने से पितृ तर्पण हो जाएगा, पितर शांत हो जाएगा, पितर खुश हो जाएगा। तो आपको 3 अंजलि जल पितर को देने की है। और जिस दिन पितरों की पूजा करें, जैसे कि जिसके बोले तो पुरुष ही होना जरूरी है, लेडीज नहीं चलती है, ब्राह्मण होना जरूरी है, तो वो ऐसा कुछ आप मत करो। आप दिल में भाव लाओ ऐसा अपने पितरों की। पितर अपना है, अपना बोले तो फैमिली का एक सदस्य है, अपनी आत्मा है वो पितर, अपना भगवान है, अपना कुल देव से भी ज्यादा बढ़कर अपना पितर अपना भगवान है। तो उसके लिए मन और तन और दिल दिमाग सब पितरों में समर्पण करने का और उससे काम करने का। तो आपको कुछ भी ऐसा कोई तंत्र मंत्र जंत्र कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको साधारण पूजा करेंगे तो भी तर्पण मिल जाएगा, उनको शांत हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। कोई नया कपड़ा धारण करने से कोई जरूरी नहीं है। शुद्ध एकदम धोया हुआ शुद्ध सुथरा कपड़ा सही है, उसमें कोई ऐसा तामझाम नहीं करने का है। तो मैं आपको अभी विधि बता दी हूँ और पितृ तर्पण कैसे करने का। जिस दिन अपने कोई नया त्यौहार रहता है उस दिन अपन बोले तो थाली भर के भोजन की पितरों को भोग दो तो पितर खुश हो जाते हैं। याद करो तो पितर खुश हो जाते हैं। और पानी नहीं देने से उनको पानी के लिए तरसते पितरों को। मेन तालाब के किनारे बैठते लेकिन पानी नहीं मिलता उनको, क्यों अपन नहीं देते इसलिए पानी नहीं मिलता है। तो उसके कारण वो रूठ जाते, रूठने के कारण बहुत सारी तकलीफें आती है। तो मैं आपको अभी, और ये है कुसा जिसको डाब बोलते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। ये होगा तो पितृ तर्पण होता है। अगर ये नहीं है तो पहले से आप मंगवा के रखो, नहीं तो फिर दुर्वा ले लो, ध्रुव ले लो। लेकिन अगली बार और करो, उसके पहले मंगा खेल लो। तो ये उसे सबसे पहले 3 बार जल लेंगे।
और बोलेंगे, और उसमें आवाज नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए। ओम नारायणाय नमो, ओम माधवाय नमो, ओम केशवाय नमो, ओम नारायणाय नमः करके नीचे गिरा दीजिए। उसमें हो जाता है हाथ अपना साफ। ओम नारायणाय नमः। अब हाथ में जल लेंगे, उसमें थोड़ा सावन लेंगे या तिल लेंगे, फिर अपने इष्ट देव को, कुल देव को और अपने पितृदेव को याद करेंगे। मनोमन याद करने का उनको और बुलाने का। ओम विष्णुवे नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम भगवते नमो, ओम देवी कमले नमो, ओम पितराय नमो, पितराय नमो। फिर वो जल संकल्प हो गया अपना। तो ऐसा होता है संकल्प। पहले संकल्प लेने का कि मैं आपको बुला रही हूँ, बुला रहे, तो पहले जल लेके संकल्प करने का, संकल्प करके उनको बुला के तन मन से बुलाने का, बुला के फिर वो जल नीचे छोड़ देने का। अब मैं कुशा ले रही हूँ हाथ में, तो अंजलि ऐसे भरने की है, फिर दोनों ऐसे हाथ में रखने का है। पितरों को मनोमन याद करना है। उसके बाद अपनी गोत्र याद करनी है, फिर पितरों का नाम याद करना है, गांव याद करना है, राज्य याद करना है। समझो अभी हमारा गांव राजस्थान में, लेकिन मैं महाराष्ट्र में हूँ। तो अभी राजस्थान हमारा गांव, जैसे हमारा गांव हिमेल है, तो ऐसे हमारा गांव धनी है, या कौन सा भी अपने गांव याद करने का। उसके बाद गोत्र याद करने की, पितरों का नाम याद करने का, फिर ऐसे अंजलि भरने की। ओम पितराय तस्मै नमः, ओम पितराय तस्मै नमः, पितराय तस्मै नमः। गोत्र देव मुरारी, पित्र हमारा ससुर जी गुरुदाजी वैष्णव, गाँव धनी, उनको तर्पण कर रही हूँ। ओम तस्मै नमः, 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 ओम तस्मै सुधा। तो आपको ज्यादा कुछ संस्कृत में बोलना नहीं आता है, आपको सीधा सरल बता रहे। आपको तस्मै नमो बोलेंगे तो चलेंगे, आपको ओम पितराय नमो बोलेंगे तो चलेगा। जिसके घर में जो आज कोरोना कारण में बहुत साले बोले तो घर उजड़ गए, माँ का बेटा खोए, माँ ने बेटा खोए, एक पत्नी ने पति खोया है, एक बहन ने भाई खोया है, तो बहुत सारे पुरुष चले गए। तो जिसके घर में लेडीज है तो क्या करेगी फिर वो, किधर किसको बुलाएंगे तर्पण के लिए। तो आप वो मत सोचो कि ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, कहाँ से लाओ, मिले तो अपन 100% ला देगा। जो पूजा पाठ करते हैं उनको लाओ, नहीं तो खुद ही तन मन से उनको याद करो। और कुछ भी नहीं आए, सीधा साधा जल लेने का, सब विधि करने की, जैसे जैसे मैं आपने बताया है वैसा। ओम पितराय नमो बोलेंगे तो भी चलेगा, आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर वीडियो देख के आप तनो मन याद करने का और सुनते रहने का, तो भी हो जाएगा। आप वो डरो मत कि हमारे से कुछ बोलना नहीं आता है, हम कैसे करें, वो मत करो। और पितरों की तिथि होनी चाहिए बहुत जरूरी। जिस दिन पितर गुजर गए वो तिथि याद करने की, वो तिथि के दिन ही करने का जिसके लिए अपन कर रहे। उसके बाद अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन लास्ट अमावस्या के दिन अपने जितना परिवार में है सबको तर्पण करो। आप 3 अंजलि जल सबको दो अपने परिवार में, जैसे ससुराल वाले को दे रहे,
पुरुष दे रहे अपने पिताजी को, दादाजी को, बड़े पापा, छोटे पापा, जो भी है, काका, छोटे भाई वगैरह बहुत सारे गुजर गए, उनके लिए कर रहे या बेटे के लिए कर रहे, तो पहले अपने परिवार के लिए करो, उसके बाद फिर अपने ननियाल के लिए करो। तो ननियाल की गोत्र और गांव नाम याद करो। फिर पहले जो छोटी उम्र में कौन गुजर गए उनको याद करो, उनको दो तर्पण, 3 अंजलि जल उनको लिया, सबके लिए एक 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 पितर के लिए 3 अंजलि जल, तो सबके लिए 3-3 अंजलि देने का। फिर ननियाल वालों की पूरी फैमिली का हो जाए, जो भी गुजर गए उसके लिए। उसके बाद ससुराल में अगर साला नहीं है और बेटी है उनके, और बेटी अपने आपके घर पे आ गई है, तो फिर वो ससुराल के लिए आपको करना पड़ेगा कि ससुराल के वो पितरों का ऋण आपके ऊपर चढ़ गए, तो उनको तर्पण करने का। सास है, ससुर है, उसको दादे ससुर है, जो भी है उनके लिए, तो उनके गोत्र, उनका नाम, गांव सब याद करने का और उनको तर्पण करने का, नाम लिखे तन मन से याद करके उनका करो। तो सबके लिए अगर अपने प्रिय एकदम मित्र है और उसकी फैमिली नहीं बोले तो उनको समझती है, पूछती नहीं है, तर्पण नहीं करती है, उसके घर में प्रॉब्लम है, तो आप पितृ के बोले तो उस प्रिय मित्र के लिए आप तर्पण कर सकते हो, उसके लिए करो। अपने घर में गाय है, कोई गाय गुजर गई है या पर दरवाजे में कुत्ता था, उसके प्रति अपने बहुत प्रेम था, तो उसके लिए आप तर्पण कर सकते हो। तो आप सबके लिए तर्पण कर सकते हो अमावस के दिन। और जिस दिन जो दिन है अपने माता पिता है, दादा दादी जी है, जिसका दिन है उसके लिए, उनके लिए करो, अमावस के लिए सबके लिए करो। लेकिन वो परिवार, एक एक परिवार का अलग अलग करो। वो परिवार पूरा हो गया उसके बाद दूसरा परिवार पकड़ो। एक साथ सबका नाम मत लो, क्योंकि एक साथ सबका लेंगे तो सब मिक्स हो जाएंगे, और वो ये समझ के मेरा दे रहे, वो समझे मेरे को दे रहे, वो बोले मेरा हक है, वो बोले मेरा हक है। तो आप एक साथ ऐसे मत करो, एक परिवार को पूरा करो फिर दूसरा परिवार का करो, ऐसे सबको तर्पण करो। 3 अंजलि जल पितर को इतना शांत करेंगे, इतना खुश करेंगे आप कि आप देखते रहो। जैसे पितर पाठ दिवस पूरा हो जाएगा, अमावस से निकल जाए, उसके बाद आपका बोले तो लक खुल जाएंगे, आपका पूरा बोले तो घर की दिशा चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो कोई भी बड़े त्योहार आए तो पितरों को याद पहले करना का। पितर घर का कुल देव से भी ज्यादा बढ़कर है, तो पितरों को ज्यादा याद करो, उनके लिए करो। या फिर अपना पितर किसी के हाथ में बंधन है तो वो नहीं पहुंच सकते, तो आप क्या करने का, आपको मालूम है कि अपना पितर बंधन में है, तो कोई नदी है या सरोवर है, उधर जाके आप तर्पण करो, तो आपके पितर 100% पहुंचेंगे और आपको आशीर्वाद और जल अर्पण करेंगे, वो जरूर उनको मिलेगा और आशीर्वाद जरूर देंगे। और पूजा होने के बाद उनसे माफी मांगो कि मेरे से पूजा तो की है, मैं जानता कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन भूल हुई है, त्रुटि हुई है, तो मेरे को क्षमा करो, आशीर्वाद दो, इतना आशीर्वाद दो कि मेरे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि बनी रहे और घर में सब कुछ आनंद मंगल हो जाए। ऐसा आप जरूर उनकी माफी मांगना और खुश होके तन मन से पितर तर्पण करो आप, तो आपका काम जरूर सफल हो जाएगा। और आपको मैं अभी उसके बाद एकादशी का जो मैंने वीडियो बनाया है, एकादशी व्रत कथा का, तो उसमें अगर आप एकादशी जो रीति रिवाज जो पुराणों के जैसे का जैसा पुराणों में लिखा है वैसे एकादशी का आपने उपवास किया है और पितरों को अगर आपने तर्पण किया है, एकादशी का उपवास किया है, तो 100% आपका पितर मोक्ष हो जाएंगे। किधर ही नदी नाला, किधर भी हरिद्वार बद्रीनाथ, किधर भी जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, 100% आपके पितर मोक्ष हो जाएंगे। एकादशी आ रही है, उस दिन आपका पितर का दिन रहे या ना रहे, लेकिन उसने आपने उपवास कर दिया रीति रिवाज के हिसाब से, जो आप मेरी कथा सुन लेना, वीडियो देख लेना, तो 100% आपके पितर मोक्ष हो जाएंगे। किधर भी भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़े, कैसा भी बंधन में रहेंगे आपके पितर। तो भगवान विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान तो सबका पिता है, जगत दाता है, तो वो कभी बंधन में आते नहीं और अपने पितरों को स्वर्गवास जरूर मिलेंगे, स्वर्गों में 100% वो लेके देंगे। तो आप एकादशी का व्रत कथा करके पितरों का पालन करो, उनके मोक्ष कराओ। फिर ये जल
आप कोई पेड़ पौधे में डाल दो। आपके पितरों को, आपके पूर्वजनों को, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को, आपके इष्ट और कुल को मेरा कोटि कोटि जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।